अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। कैन यू इमेजिन कि आज वर्ल्ड कप 2019 का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। इट्स अमेजिंग। टाइम भी गुजर गया। हाँ वेल मुझे फील हुआ इट्स नॉट दैट ख्वाब थे जो अधूरे रह गए, क्या कर सकते। थोड़ा सा मैं न्यूजीलैंड की बात करना चाहती हूँ। कितने हॉट फेवरेट्स थे व्हेन दे केम टू द टूर्नामेंट, दे लॉस्ट 3 मैचेस समहाउ ऑफ कोर्स नन नेट रन रेट आ जाता है बीच में एंड देन दे मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। और इंडिया हैड बीन वेरी कंसिस्टेंट, सिर्फ एक ही गेम हारे वही जो इंग्लैंड के खिलाफ था। कैसे देख रहे हैं आप ये आज का देखो, कॉन्टेस्ट? ऑनेस्टली स्पीकिंग भारत की टीम ज़्यादा बैलेंस है। उनके जो रोहित शर्मा है, मगर देखिए क्रिकेट जो है ना बड़ा फ़नी खेल है। आप इतना ज़बरदस्त खेलते जाते हो, एक स्पेल जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आमिर का एक स्पेल जादू वाला स्पेल था और उस स्पेल ने भारत को बिल्कुल फ्लैट कर दिया था। वो कुछ नहीं कर सके थे। आज भी अगर न्यूजीलैंडर का कोई स्पेल चल गया तो वो कुछ नहीं कह सकते। मगर मुझसे आप पूछेंगी तो मैं भारत को कहूँगा कि ज़्यादा बैलेंस साइड है। उनके ओपनर्स ज़बरदस्त रन्स करें, मिडल ऑर्डर थोड़ी वीक चल रही है, उधर उनको मौका नहीं मिला। जैसे कि जादेव है, केदार जादेव, उन्होंने इतने रन्स नहीं किए, उनको मौका नहीं मिला एक्चुअली बैटिंग करने का। और धोनी के ऊपर प्रेशर आ सकता है अगर ऊपर से कोलैप्स होते हैं। ऑलराउंडर उनके पास पांड्या बड़ा ज़बरदस्त है, एक तो जडेजा भी हैं जो कि नहीं खेल रहे, वो भी बाहर बैठे हैं, वो भी बड़े ख़तरनाक ऑलराउंडर हैं। स्पिनिंग उनके पास बहुत ज़बरदस्त है, फास्ट बॉलर उनके पास अच्छे हैं, फील्डिंग उनकी अच्छी है। तो बेसिकली ओवरऑल इंडिया की टीम इज़ अ बैलेंस और अच्छी साइड है कि जो कि ये वर्ल्ड कप जीतने के काबिल है। दूसरी तरफ हम न्यूजीलैंड की तरफ चले जाते हैं तो उनके ओपनर्स कम्प्लीटली फेलियर हैं। गप्टिल वगैरह की वो परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम उसको रोहित शर्मा के साथ मिलाएं या रोहिल के साथ मिलाएं, सब ने रन्स कर दिए। तो न्यूजीलैंड के जो आज ओपनर्स चलते हैं और एक बड़ा स्कोर करता है तो फिर मज़ा आ जाएगा। बॉलिंग उनके पास अच्छी बुरी नहीं है, सीम बॉलिंग उनके पास अच्छी है, स्पिनर उनके पास सेंटनर एक अकेले हैं, विलियमसन उनके टॉप प्लेयर हैं और नीचे से ग्रैंड होम बैटिंग कर लेते हैं, आकर नीशम कर लेते हैं। मगर उनका जो ओपनिंग स्लॉट है विच इज़ दी वीकेस्ट पॉइंट, इस वक्त वो मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ फ़कर ज़मान ने कुछ नहीं किया, हम मजबूर हैं कहने के लिए कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया। हम ये नहीं कह सकते उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पिछली परफॉर्मेंस जो उन्होंने 1000 रन किए वो सब ख़त्म हो जाते हैं जब आपका एक नया सीरीज़ और नया टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप। तो गप्टिल और उनके मनरो हैं ख़तरनाक, मगर कब चलेंगे हम सब उम्मीद से हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बट सबकी नज़रें हैं बोल्ट पे। ही इज़ अमेजिंग, इज़ बीन अमेजिंग थ्रू आउट, बट फर्गसन विल आल्सो प्ले अ की रोल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मैंने कहा उनकी बॉलिंग तो बहुत तगड़ी है यार। हाँ। बोल्ट ज़बरदस्त है, उनका फर्गूसन है, हेनरी उनका करता है। लास्ट टाइम उन्होंने सऊदी जो अभी तक 1-2 मैच ही खेले हैं, ज़्यादा नहीं खिलाया, उसको भी उनके फोल्ड में मौजूद है। मगर वो अपनी बैलेंस साइड उतारेंगे। देखेंगे कि 3 सीमर्स खेलें, एक उनका स्पिनर तो खेलता ही खेलता है सेटनर। अगर पिच में कोई जान हुई तो उनके पास एक और भी तब्रेज़ बैठे हुए हैं बाहर। तब्रेज़ नहीं, उनका दूसरा एक बॉलर है, अभी उसका नाम मैं भी निकाल लेता हूँ, वो भी बड़े अच्छी स्पिन करते हैं। मगर वो एक चांस है। अच्छा, विलियमसन ने ये किया कि जब उनको स्पिनिंग की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने खुद करा ली, तो उसको इसलिए उन्होंने खिलाया नहीं अपनी बैटिंग को। ऑलराउंडर्स को जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उनको उन्होंने अपनी बैटिंग लाइनअप में रखा और अपने फाइनल 11 में रखा। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं इंडिया को थोड़ा सा अपर हैंड देता हूँ, मगर ये क्रिकेट का खेल है। एक स्पेल आमिर जैसा जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ वो अगर कर देते हैं तो वाह वाह है न्यूजीलैंड के लिए। हम तो चाहेंगे कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले दोनों तरफ से। हाँ। तो बहुत मज़ा आएगा, इसलिए कि इट्स अ वर्ल्ड कप और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों तरफ से अच्छी क्रिकेट खेली जाए। वन साइडेड नाउ। न्यूजीलैंड ने अभी जो लास्ट मैचेस खेले दे ऑल सीन वेरी वन साइडेड, बट एनीवे हम लोग अपने पैनलिस्ट को थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको बताया कि हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद एंड इंग्लैंड से हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बट आलिया, जिस तरह सिकंदर कह रहे हैं, ओनली वन स्पेल कैन चेंज इट फॉर न्यूजीलैंड। अगर इंडिया कम्स टू बैट फर्स्ट सपोजिंगली, वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि टॉप ऑर्डर को चलता बनाए ताकि वो दे वुड वांट धोनी टू कम इन एंड जस्ट उस वहीं से न्यूजीलैंड के लिए चेंज हो सकता है गेम। बिल्कुल फातिमा, इससे पहले कि मैं आपसे क्रिकेट पे बात करूं, मैं चूंकि यहाँ मौजूद हूँ ग्राउंड पे, तो मैं इतना जबरदस्त मंजर है, मैं चाहती हूँ व्यूअर्स के साथ वो शेयर करें। हाँ। जो साउथ एशियंस है ना, मेरा ख्याल है दुनिया में उनसे ज्यादा एंटरटेनिंग कोई और कौम नहीं हो सकती। इस वक्त लोग, औरतें, झंडे, पब्लिक और गोरे बेचारे बड़े डिसेंट से साइड पे नजर आ रहे हैं, मगर इंडियन छाए हुए हैं और इतनी एक्टिविटी और इतनी हैपनिंग हो रही है, इतने कलर्स हैं, बड़ा जबरदस्त इस वक्त मंजर लग रहा है। आप मुझे बड़ी इस वक्त याद आई हैं। तो अब एक इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल होने जा रहा है डेफिनेटली।
क्योंकि वर्ल्ड कप के जो 6 सेमीफाइनल्स हैं वो अब तक हार चुकी है न्यूजीलैंड ना, तो अब देखना होगा कि आज विलियमसन जो है वो तकदीर बदलेंगे या नहीं। और एक बड़ी खूबसूरत चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ब्रेंडन मैकलम ने अपनी टीम के लिए लिखा है कि मे द क्रिकेटिंग गॉड स्माइल अपॉन द 11 दैट टेक द फील्ड। और उन्होंने कहा कि अपने मुल्क से दूर है और आज आपको ये मौका मिला है कि तकदीर बदले, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि बैक होम लोग कितने एक्साइटेड होते हैं जब आपकी टीम जो है वो ऐसे किसी स्टेज पे पहुंचती है। तो चाहे कितनी भी बड़ी टीम हो फातिमा, जैसे इंडिया अनबीटन होती आ रही थी या न्यूजीलैंड बुरा खेलती आ रही थी, अब यहाँ आके ये जो नॉकआउट स्टेज है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। चाहे आप कितने भी अच्छा खेलते रहो, इसका प्रेशर ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो बराबर हो जाती हैं दोनों टीमें, और पहले बैटिंग करते वक्त हमेशा प्रेशर कम होता है, ये देखना होगा, क्योंकि ये जो पिच है यहाँ पे 332 रन कहते हैं कि पहली बैटिंग एवरेज स्कोर है। मगर मजे की बात यह है कि यहाँ पे ना पेसर ज्यादा कामयाब मगर आलिया, जो न्यूजीलैंड के साथ प्रॉब्लम उनकी ओपनिंग का चल रहा है। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं सारा खेल उनके ओपनर पे आ जाएगा, जो अभी तक बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं किया। विटोरी ने आज इंटरव्यू में कहा है कि गुप्टल जो है वो हमारा तुरप का पत्ता हो सकते हैं, और वो अगर चल गए तो वो बहुत खौफनाक स्टार्ट दे सकते हैं। हमने ये देखा है कि ओपनर्स के ना चलने के बावजूद, क्योंकि न मनरो चले, उन्होंने 6 इनिंग्स में मेरा ख्याल 125 रन बनाए, निकल्स को उन्होंने चांस दिया, 2 मैचेस में उसने 8 रन बनाए। तो हो सकता है कि आज वो दोनों जो हैं वो चल जाए। जाहिर है वही बात हम कह रहे हैं ना कि जो पीछे हो गया, वो दास्तान हो गई, कहानी हो गई। अब आज जो सेमीफाइनल है उसका तो प्रेशर ही कुछ और है, और जो टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली यहाँ पे स्कोर बैटिंग करने जाएगा पहले। और मगर मैं बता ही रही थी कि मजे की बात ये कि यहाँ पेसर ज्यादा कामयाब रहे, जिन्होंने 62 विकेट लिए हैं, और स्पिनर्स ने सिर्फ 12 विकेट लिए हैं पिछले 5 मैचेस में जो यहाँ खेले गए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं, ये तो फिर थोड़ा सा एडवांटेज न्यूजीलैंड की तरफ जाएगा। उनके सीमर्स भी हैं, मतलब इंडिया के पास भी है, मगर इनके ज्यादा ये डिपेंड ही सीमर्स पे करते हैं। ठीक है, खेल रहे हैं, बहुत जबरदस्त वो है। और इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो लीग स्टेज पे तो मिले ही नहीं है, उनका मैच बारिश की वजह से खत्म हो गया था, तो प्रैक्टिकली तो उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेला। मगर जाहिर है कि दोनों टीमों को एक दूसरे की वीकनेसेस स्ट्रेंथ का तो पता ही है कि उन्होंने कैसे जाना है। और अब ये देखना होगा कि इंडिया जी ठीक है। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आलिया ने हमें पूरा मैनचेस्टर का सीन तो बड़े अच्छी तरह से बता दिया, एंड आई एम श्योर इंडियन क्राउड इज़ अमेजिंग। मगर बहुत से सवाल हो रहे हैं कि आज इंडिया विल दे गो फॉर द 6 बॉलर और नॉट, बिकॉज वो हमेशा से 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाएं ताकि इनको डेप्थ मिले बैटिंग में। मगर आज बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या होगा, एनी चेंजेस का आपको पता है कि भारत अनचेंज जाएगी आज? मुझे तो फातिमा यही लग रहा है कि अनचेंज स्क्वाड होगा, लेकिन जो यहाँ मेन फैक्टर है वो बारिश और मौसम का फैक्टर है, क्योंकि आज आफ्टरनून के बाद यहाँ पर 50% बारिश की फोरकास्ट है। अभी तकरीबन टॉस में को 45 मिनट बाकी हैं, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन है। सुबह से सूरज बिल्कुल नहीं निकला, थोड़ी सी ठंड में भी इजाफा है। तो हो सकता है कि जो टीम टॉस जीते, तो आउट ऑफ द बॉक्स की जब हम बात करते हैं तो टॉस जीतकर यहाँ पर फास्ट बॉलर्स पे एडवांटेज लेने की कोशिश करें। थोड़ी देर पहले जब मैं ग्राउंड में एंटर हो रहा था तो इंडिया की टीम अपनी बस से उतर के ग्राउंड में जा रही थी, और फिर जिस तरह उनके लोग अपनी टीम का इस्तकबाल कर रहे थे, कि आई होप कि जिस तरह लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, इंडियन क्रिकेट का जो मिशन है वो इसी तरह कंप्लीट हो। लेकिन एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, और इतने पुरअमन अंदाज में ये पूरा इवेंट हुआ है। इतना बड़ा मैच है, लेकिन कहीं ट्रैफिक जैम नहीं है, कहीं लोग आपस में लड़ नहीं रहे, लेकिन एक हाई वोल्टेज मैच है। अच्छा, ये बताएं भट्टी साहब, कुछ पाकिस्तानी भी नजर आ रहे हैं कि कोई आए हो देखने के लिए कि एक एशिया की टीम है उसको सपोर्ट करना चाहते हो, ऐसा कुछ नजर आया आपको? सिखो भाई, एक अभी टैक्सी ड्राइवर जो थे वो पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने कहा कि आपके ख्याल में कौन सी टीम जीतेगी। मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आज न्यूजीलैंड जीतेगी। उन्होंने कहा कि ये आपकी टिपिकल पाकिस्तानी वाली मेंटेलिटी है, हम तो चाहते हैं कि अच्छी टीम जो खेले वो जीते। लेकिन पाकिस्तानी लोगों ने टिकट तो खरीदे थे, लेकिन जाहिर टीम की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटमेंट लोगों को हुआ है। तो बाहर तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो इतने बड़े क्राउड में पाकिस्तानी नजर आएंगे। लेकिन क्रिकेट के लिए बड़ा आइडियल वेदर है। और फिर जो विकेट देख रहा हूँ, बिल्कुल कहीं घास का नामो निशान नहीं है। जिस तरह की बैटिंग विकेट हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच में यहाँ देखी थी, वैसी ही पिच हमें नजर आ रही है। लेकिन ये है कि ओवरकास्ट कंडीशन है, जो आफ्टरनून में बारिश का इम्कान है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। फिर जो परसों सेमीफाइनल होना है बर्मिंघम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि दोनों दिन जुमेरात और जुमा चूंकि रिजर्व डे है, दोनों दिन
बारिश की फोरकास्ट है बर्मिंघम में। अच्छा अमित शाह, आज आपका बड़ा ज़बरदस्त हमने इंटरव्यू देखा है कि आपने चेयरमैन साहब से, इस पर हम बाद में बात करेंगे इस मौजू पे। इसको मेरे ख्याल से हम सेकंड हाफ में क्यों ना करें, जो हमारा जो 2 से 3 चलता है, तो उसके अंदर हम जो है उस मौजू पे जो आपकी बातें हुई चेयरमैन से उससे करेंगे। फिलहाल तो मैच पर ही रहते हैं। ठीक है। अच्छा सिको ना, नो यू टेल मी, आप मोहम्मद शामी को पिक करेंगे? आई नो कि वो ही इज बिन एक्सपेंसिव बट ही इज टेकिंग विकेट्स। वो एक्सपेंसिव तो है मगर वो विकेट टेकर बॉलर है, स्ट्राइक करता है। मगर भारत किस तरह सोचता है उसको खिलाने के लिए, जैसे कि अभी भट्टी साहब ने बोला कि कंडीशंस जो हैं वो ओवरकास्ट है और स्विंग होने का चांस है, वो सीम से गेंद करते हैं। तो उनके पास देखें बुमराह है, उनके पास जो है फिर आपके पास भुवनेश्वर है जो कि नया गेंद करते हैं उनके साथ, और फिर ये शामी है, पांड्या भी उनके साथ गेंद करते हैं। तो उनके पास 4 ऑप्शंस हैं। जो सबसे अच्छा ऑप्शन उनका पांड्या है, इसलिए कि यार एक ऑलराउंडर जो कि पक्की जगह, हमारे पास जो है ना हम फंसे हुए होते हैं। हमारे पास जो है इमाद वसीम और शादाब होते हैं। इमाद वसीम ना स्पिन कर पाते हैं ऐसी कि जैसे कि वो विकटें लें, पूरे वर्ल्ड कप में शायद उनकी 3-4 विकटें हैं, और फिर उनके जो पांड्या है वो रन्स बड़े ज़बरदस्त कर देते हैं आके नीचे से। तो इंडिया को जो सबसे बड़ा एडवांटेज, और अगर स्पिनिंग विकेट हो तो जडेजा बाहर बैठा हुआ है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है खेलने का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। तो इंडिया के इस लिहाज से अब देखना है कि उनकी सोच क्या है, वो किस सोच से जाते हैं इस पिच को देखकर। आई थिंक दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। और ऑलराउंडर्स की बात करें तो देयर इज नो वन लाइक अब्दुल रज़ाक, और उन्हें हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल रज़ाक, वेरी इंटरेस्टिंग, आज इंडिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जहां इंडिया की बैटिंग इतनी सॉलिड है, वह न्यूजीलैंड जो है उनके ओपनर संग करें, सब रिलाई करते हैं केन विलियमसन पे कि वो हैवी वेट हैं टीम के और वही इनिंग्स को आगे लेकर जाएंगे। बट आज का कॉन्टेस्ट आप कैसा देख रहे हैं? क्या प्लान होगा भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ? रज़ाक, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ठीक है, रज़ाक से हम लोग दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। पर आर्य, यू बीइंग देयर, व्हाट डू यू थिंक, न्यूजीलैंड आज को चेंजेस करेगा या दे विल गो अनचेंज्ड एज वेल? न्यूजीलैंड की जो टीम है इसमें सवाए इसके कि वो गुप्टल और मनरो नहीं चल रहे ओपनर उनके, वरना असूलन तो बाकी उनकी टीम अच्छी है। शायद लेथम को अगर वो मुमकिन है, एक चांस हो सकता है कि अगर वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और टेस्ट में भी ओपन करते हैं तो मुमकिन है शायद उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। बट मुझे नहीं लगता कि स्टेज पे शायद वो कोई इतना बड़ा चेंज करना चाहेंगे। लेट्स सी, क्योंकि सारा प्रेशर जो है उसके बाद विलियमसन जो है उनके की प्लेयर है उनके ऊपर आ जाता है। और लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 96.2 की एवरेज है विलियमसन की, और आप देखें कि वो कितने कमाल के प्लेयर हैं कि फातिमा, ये जो परसेंटेज ऑफ टीम का रन होता है उसमें अकेले उन्होंने 30% रन बनाए अपनी टीम के लिए। वो कितने की प्लेयर हैं, कितने ज़बरदस्त हैं, और किसी भी दिन वो कुछ अकेले ही मैच ले जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया के जो रोहित शर्मा है उनके ऊपर इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ 29.5% उनके रन हैं। वो इंतहाई डिपेंडेबल बैट्समैन है और बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि रैकलेस शॉट खेलें। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मुझे याद पड़ रहा है खेला था और तमीम ने उनका कैच छोड़ दिया था। तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जब भी रोहित शर्मा अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, केएल राहुल जो है वो भी यंग हैं, अभी एक्सपीरियंस उनको इतना नहीं है यहाँ खेलने का, तो जब भी रोहित शर्मा अगर गलती करते हैं तो वो बड़ी भारी पड़ती है इंडिया को, बहुत प्रेशर उनके ऊपर आता है। तो एक वो अफोर्ड नहीं कर सकते और दूसरा विलियमसन अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर ऑब्वियसली दोनों के मुखालिफ जो बॉलर हैं वो यही कोशिश करेंगे कि इन दोनों को जल्द से जल्द वो आउट कर सकें। हाँ, जो न्यूजीलैंड का आपने सवाल किया था, मुझे अभी याद आया, फर्गूसन जो है वो फिट हो गए हैं, और आपको पता है कि फर्गूसन उनकी तरफ से 17 विकेटें ली हैं उन्होंने, और वो तबाही किस्म के बॉलर हैं। वो तंग करेंगे, आई थिंक भारत अंडर एस्टिमेट कर रहा है, बहुत तंग करेंगे। और यू नो सिको, मैं अभी आलिया बॉलिंग की बात करी थी, तो डेथ ओवर बॉलिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, स्पेशली इन मैचेस लाइक सेमीफाइनल। आप भारत के लिए कौन देख रहे हैं किसको करते हैं? बिकॉज शामी ने तो एक्सपेंसिव पड़े थे, लाइक वी मेंशन्ड बिफोर। हु डू यू सी डूइंग द डेथ? देखिए बुमराह तो उनके हैं ही, हाँ, वो तो मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया के जो टॉप बॉलर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है बग़ैर किसी शक के। और ख़ासतौर पे जो उनके यॉर्कर हैं, जो जिस तरह के वो ला के आखिरी ओवर में करते हैं, कमाल करते हैं।
और उन्होंने तो पिछले दिनों जो एक आधा मैच था, अब तो इतने सारे मैच हो गए तो याद नहीं रहता कि कौन सा वो मैच था, जिसमें 6 की 6 बॉलों में से उन्होंने 5 परफेक्ट यॉर्कर्स की थी और 2-3 रन दिए आखिरी ओवर में, तो दैट वाज रिमार्केबल। आखिरी में जब पहली इनिंग चल रही हो और आपकी कुट लग रही हो, आपकी पिटाई हो रही हो और उस वक्त आप आके इस तरह का ओवर कर जाएं, तो वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बुमराह भी, सॉरी भुवनेश्वर भी बहुत अच्छा करते हैं। शामी ने थोड़ा शॉर्ट गेंदें की और कई, खैर मैं कहूँगा नहीं कि कुछ जगह तो मुझे लग रहा था कि उन्होंने करनी थी, कुछ और वजूहात थी, अदरवाइज बाकी जगह पे वो सही थे। ठीक है, बट यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग विराट कोहली, चाहल और यादेव, ये आप लोगों से भी हम लोग पूछेंगे और बोथ, बट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लोग और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। टुडे इज द सेमीफाइनल, इट्स गोना बी बिग। थैंक यू सो मच।